नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे धनतेरस के विशेष पूजा के महत्व के बारे में और मेरे साथ हैं पंडित प्रवीण मिश्रा जी। जी नमस्कार। जो आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या करें कि आपके घर में समृद्धि आए और खुशियाँ आए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे और पूजा के बारे में हम बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम। जी, और धनतेरस के दिन पहले इसका महत्व बताइए। जी जी। और ये जो हमारे शेयर बाज़ार में जो लोग निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, हाँ। जो लोग दिवाली से पहले धनतेरस के दिन पूजा करना चाहते हैं, जी जी। उनके लिए आप क्या उन्हें कहेंगे, उनके लिए क्या आपका संदेश है? जी जी। तो सबसे पहले सर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। महत्व तो बता देते हैं अपने ट्रेडर्स के लिए कि देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और शेयर बाजार का सीधे कनेक्शन धन से होता है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और देवताओं के डॉक्टर धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी जी समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता और दानव मिलकर कर रहे थे, उस समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस अमृत कलश में ऐसी औषधियाँ थीं जो हर तरह के रोगों को ठीक कर सकती हैं। तो धन्वंतरी का जन्मदिन मनाते हैं। इसके साथ ही यमराज की पूजा की जाती है। यमराज की पूजा करने से फ़ायदा ये होता है कि अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और आदमी निर्भय होकर के काम करता है। तो इसलिए धनतेरस का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, ट्रेडर्स के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने बताया जो महत्व है। जी कुछ लोग, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जो निवेशक है वो जानना चाहेंगे कि जी हम ऐसा क्या करें, पूजा की पद्धति जी क्या जी। हो, जिससे ताकि हमारे घर में जो सुख और शांति है वो ज़्यादा आए। जी जी जी। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले तो परंपरा है, आप सब जानते हैं, खरीदारी की परंपरा है। लोग खरीदना चाहते हैं, तो क्या खरीदना चाहिए आपको ताकि वो चीज़ बढ़े। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उस परंपरा के अनुसार सोने चांदी के सिक्कों को खरीदने की परंपरा है। तो आप सोने चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं जिसमें भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का चित्र हो। उन्हें अपने घर के पवित्र स्थान में ले जा कर के रख लीजिए धनतेरस के दिन खरीद करके, और जब दीपावली आए उस दिन उनका पूजन करिए। इसके साथ ही झाड़ू खरीदने की परंपरा है। तो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि जो लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा धनतेरस के दिन बाजार में झाड़ू बहुत बिकती है, लोग खरीद करके ले जाते हैं। झाड़ू से मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार में लोग झाड़ू तो नहीं कहते, रीबैलेंसिंग कहते हैं। जी जी। जैसे अपना पोर्टफोलियो होता है तो उसमें रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि जो बेकार स्टॉक्स होते हैं उनको निकाला जाता है। और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं या तो उन्हें खरीदा जाता है या उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। जी जी। तो झाड़ू को आप ऐसे समझिए कि जैसे झाड़ू आपके घर में एक अभिन्न अंग होता है साफ सफाई करने के लिए। जी जी। आप साफ सफाई करते हैं अपने घर में झाड़ू से, उसी तरह रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की करते हैं। तो वो भी एक, पंडित जी कह रहे हैं कि वो भी एक मौका हो सकता है कि आप इस दिन धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन बैठ के सोचें कि अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग या साफ़ सफाई कैसे हम रखें। ये सर बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, मुझे नहीं पता थी, ये बहुत अच्छी बात है कि धनतेरस के दिन जो है आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए और उसको आप देखिए कि कौन से शेयर अभी आपको नफ़ा दे रहे हैं, कौन से शेयर नुकसान दे रहे हैं, और आगे फ्यूचर की प्लानिंग करने का बहुत अच्छा दिन है धनतेरस। क्योंकि तो उस दिन छुट्टी है, तो उस दिन आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि इन शेयर्स को हमें आगे आने वाले समय में हटाना है और इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो रीबैलेंसिंग जो है ज़रूर करें जो ट्रेडर्स। बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धनतेरस के दिन चावल खरीदना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पूजा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अक्षत यानी चावल का होता था। अब भी होता है, पहले ज़्यादा होता था। तो इसलिए चावल को खरीदना चाहिए। घर अपने चाहे 1 किलो 2 किलो चावल अवश्य खरीद करके लाएं, क्योंकि शास्त्रों में अन्न को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। तो आप चावल को लेकर के आइएगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं। तो मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन खरीद करके ले आइए और दीपावली के दिन उनका पूजन करिए। जैसे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, तो अपने ऑफिस के लिए भी धनतेरस के दिन आपको खरीद करके, यानी कि जो लोग ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रोकर हैं
उनके लिए भी, जिनके ऑफिस हैं बड़े बड़े, जी तो जी। वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये उपाय हैं कि आप अपने जहाँ भी ऑफिस है, कार्यालय है, आपका जी, जी। दफ्तर है, हाँ। वहाँ पे नई मूर्ति हाँ 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 भगवान हाँ, गणेश की गणेश आप की, स्थापित करें। हाँ, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लक्ष्मी जी ले की। आइए और दीपावली के दिन उनका पूजन करके स्थापित कर दीजिए, और फिर अगले दीपावली में फिर जो है उन मूर्तियों का विसर्जन करके नई मूर्तियां फिर स्थापित करेंगे। तो ये परंपरा बहुत सारे लोग करते हैं, परंपरा चली आ रही, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी शुरू करना चाहिए। जी। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया खरीदने की परंपरा है। धनिया खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है, और जब आप दीपावली का पूजन करें तो उस समय माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित किया जाता है। अर्पित करते समय धनिया के दाने छोटे छोटे होते हैं, कुछ दाने गिर जाएंगे तो वो दाने उठा करके किसी गमले में उनको बो दें। आप अगर अपने ट्रेडिंग ऑफिस में भी पूजन करते हैं तो वहाँ भी धनिया अर्पित करिए, जब गिर जाएं तो उनको किसी गमले में बो दीजिए, और समय पर खाद जल जो है वो देते रहिए, जैसे आप प्लांट्स को देते हैं। अगर वो धनिया कुछ दिनों के बाद उग आता है तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है, और इस बार माँ लक्ष्मी विशेष कृपा करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, आप कुछ जैसा कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि पंडित जी बता रहे हैं कि आमतौर पे जो निवेशक हैं, जिनके जो ब्रोकर्स हैं, अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करें ताकि अगली दिवाली या अगली धनतेरस तक आपके जो ऑफिस है, आपका जो व्यापार है, उसमें और उन्नति आए और उसकी वृद्धि हो। अच्छा पंडित जी, एक सवाल जी, जी, अक्सर जी। पूछा जाता है शेयर बाज़ार को लेके जी कि धनतेरस और दीपावली से आमतौर पे जो तुलना की जाती है कि इस दिवाली से अगली दिवाली या अगली दिवाली पे जब हम खड़े होते थे, देखते हैं कि पिछले एक साल में हमने क्या कमाया। जी जी। थोड़ा आप ये बताइए कि दिवाली के दिन ऐसे हम, या धनतेरस के दिन ऐसे हम क्या उपाय और करें ताकि हमारा धन के साथ जो संबंध है, जी जी जी। जो पैसा कमाने के साथ हमारा जो संबंध है, वो और मजबूत बने। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये सवाल बड़ा वैलिड है, सबको ध्यान से समझना चाहिए। तो धनतेरस के बारे में बात कर लें। देखिए, धनतेरस को पहले कहा जाता था धन्य तेरस। मैंने जो है जैन धर्म के ग्रंथों में जो है पढ़ा, और जो जैन मुनि होते हैं उनसे बात की, तो उन लोगों ने ये बताया कि इसका नाम था पहले धन्य तेरस, फिर बाद में जैसे धन्य को धन बोलने लगे लोग। इस जैसे अपने यहाँ दूध बोलते हैं ना, मिल्क को दूध बोलते हैं, इसका जो शुद्ध नाम है वो है दुग्ध, तो दुग्ध से दूध हो गया। तो ये धन्य तेरस था। आदमी धन्य कब होता है? जब आप किसी को कुछ दान करते हैं, आपका सम्मान होता है, आपको आत्मिक सेटिस्फेक्शन होता है, तब आप धन्य महसूस करते हैं। तो धनतेरस के दिन आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो इनका जो जन्म है वो इसी धनतेरस के दिन हुआ था, उनका बर्थडे है तो धन्वंतरी जी का। तो हम सब का जो सबसे बड़ा धन है वो हमारी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप लंबे समय तक बाज़ार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हेल्थ ठीक रहेगी तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर आप बैलेंस तरीके से, आपका मानसिक संतुलन अच्छा है तो आप गलत फैसले नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, अच्छा फ़ायदा होगा। तो हेल्थ ठीक रहे, मानसिक हेल्थ ठीक रहे, तो इसलिए भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करिए धनतेरस के दिन, और किसी ज़रूरतमंद ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जो गरीब हो और बीमार हो, उसे धन की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो। तो उस व्यक्ति की मदद आप कैसे कर सकते हैं? उससे उसका पर्चा ले लीजिए जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, और 1 महीने की दवाई मेडिकल से खरीद करके दिलवा दें। अच्छा, ये आप उपाय बता। हाँ, ये धनतेरस के दिन उपाय करना है। तो ये अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपका जो दवाई का खर्चा है, वो दवाई का खर्चा आगे आने वाले 1 साल तक घट जाएगा, और भगवान धन्वंतरी इससे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बड़े अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, हमारा मन ही अशांत रहेगा, तो हम गलत शेयर ले लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा, और फिर उसके नतीजे गड़बड़ हो जाएंगे। तो पहला जो है धनतेरस के दिन जो सबको बारीकी से समझना चाहिए, सोना चांदी बाद में खरीदना है, पहले अपने हेल्थ के लिए
काम करना है कि धनतेरस के दिन दान करना है। जैन जो ग्रंथ हैं उनमें भी यही लिखा है कि आप धन्य तभी होंगे जब आप दान करेंगे, तो धन्य से धन आया है। तो हम सबको कुछ ना कुछ धनतेरस के दिन दान करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ट्रेडर हैं, तो आप के साथ बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और आपके ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम कम होगी, जो आपकी हेल्प करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, तो आप उनको शेयर का दान भी कर सकते हैं। आप उनके नाम से शेयर खरीद लीजिए, उनका एक पोर्टफोलियो बनवा दीजिए। कुछ नहीं, जितना आपका बजट अलाउ करे उतने जो है शेयर खरीद करके उनके पोर्टफोलियो में ऐड करवा दीजिए। ये बहुत बड़ा दान है। और जो शेयर का कनेक्शन होता है वो राहु से होता है। शेयर दिखता नहीं है लेकिन फिजिकल उसकी वैल्यू होती है, घट बढ़ जाता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जो है उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारी इनकम पर पड़ता है। तो शेयर का दान भी जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर मार्केट में पूरी तरह से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को अवश्य धनतेरस के दिन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी ने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और जैसा कि धनतेरस पे कहा भी जाता है कि आपके अंदर मानसिक और शारीरिक अगर मजबूती होगी तो आप आने वाले समय में और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और पंडित जी ने जैसा उपाय बताया कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो क्या कैसे दान करें, और अगर शेयर भी दान करना चाहते हैं तो उसका भी एक उपाय पंडित जी ने बताया। साथ ही इन्होंने कहा कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे तो शेयर बाज़ार में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे और निवेश कर पाएंगे। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनतेरस के दिन आप हमारे दर्शकों के लिए एक नई जानकारी लेके आए। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दीपावली के मुहूर्त की। और साथ ही हम बात करेंगे कि दिवाली के दिन ऐसा हम क्या करें कि हमारी अगली दिवाली सुख और समृद्धि लेकर हमारे साथ आए। हाँ, हम अपने एक चीज़ और सर बताना चाहेंगे दर्शकों को। मुहूर्त, धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त अगर आपकी अनुमति हो जाते बता दीजिए। हाँ, तो देखिए धनतेरस के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:47 से शाम को 7:47 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको धनतेरस के दिन पूजा करना है। पर याद रखिएगा, जो पहले से आपके घर में लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हैं उन्हीं का पूजन करना है। धनतेरस के दिन नई मूर्तियों का पूजन नहीं करना है, वो दीपावली के दिन करना है। धनतेरस के दिन खरीद कर ला कर रख लीजिए, दीपावली के दिन पूजन करेंगे। और धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में पूजा कर रहे होंगे तो भगवान धन्वंतरी का भी पूजन करना है, कुबेर देवता का पूजन करना है जो कि धन के देव माने जाते हैं, और यमराज के नाम का दीपक भी जलाना है। इतना धनतेरस के दिन कर लीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम दीपावली के शुभ मुहूर्त और मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।